नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के साइड इफेक्ट अब सामने आने लगे हैं। लॉकडाउन के चलते वाहन न मिलने पर बेबस लोग पैदल या फिर साइकिल से ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। हरियाणा राज्य के हिसार का 25 वर्षीय युवक पवन भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए बीकानेर से हिसार के लिए साइकिल से रवाना हो गया। रविवार सुबह बीकानेर से रवाना हुआ युवक आज शाम करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करके चूरू पहुंचा, जहां लोगों ने उसे चाय नाश्ता करवाया। पवन ने बताया कि वह बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में गैस पाइपलाइन का काम करने 18 मार्च को पहुंचा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद वहीं फंस गया। उसे रैन बसेरे भेजा गया, लेकिन वहां पहले से ही भीड़ थी, इसीलिए उसने साइकिल से रवाना होना मुनासिब समझा। बीकानेर से हिसार की दूरी 320 किलोमीटर है। काम करने गया था बीकानेर पीबीएम में। गैस पाइपलाइन का मेरा काम है। जेके इंजीनियरिंग और नोएडा की तरफ से गया हुआ था, तो ट्रेन बंद हो गई। इस व्यवस्था से वो अपने घर लौट आया, तो मैं वहाँ अकेला फंस गया। मेरे को वहाँ रहने की और खाने की व्यवस्था न बन पा रही थी। मैंने वहाँ से प्रिंसिपल से बात की कि मेरे को रहने की या खाने पीने की व्यवस्था करवाओ। उन्होंने एक रैन बसेरे वालों का नंबर दिया, उन्होंने एक गद्दा दिया और बोले कहीं भी लेट जाओ, या अंदर लेटना तो अंदर लेट जाओ। अंदर पहले ही 100-150 लेटे हुए थे, वहाँ बहुत पहले से ही भीड़ थी। बीकानेर से आ रहा हूँ, हिसार जा रहा हूँ। कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हो? वहाँ से था एक 320 के करीब समथिंग था, और यहाँ से 140 के करीब रह गया। अब चूरू जिले में कोरोना वायरस संदिग्ध लोगों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रविवार 22 मार्च को जहां इनकी संख्या जिले में 858 थी, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 2921 पहुंच गई। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले में बाहर से आए 2921 लोगों को होम आइसोलेशन में रखकर उनकी विशेष निगरानी की जा रही है। इनमें चूरू ब्लॉक के 442, राजगढ़ के 144, रतनगढ़ के 1208, तारानगर के 87, सरदार शहर के 100, सुजानगढ़ के 940 लोगों की स्वास्थ्य विभाग, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय समितियों द्वारा विशेष निगरानी की जा रही है। इनमें विदेश एवं दूसरे स्थानों से आए हुए लोग शामिल है। जिले में विदेश से आए 1738 तथा 1183 दूसरे राज्यों से आए अन्य लोग शामिल है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सतर्कता समिति के माध्यम से विदेश से आने वाले व्यक्तियों की सूचना के साथ कंट्रोल रूम के नंबरों पर भी सीधा संपर्क किया जा सकता है। इधर जिले में कोरोना वायरस संबंधित 17 नमूने लिए गए हैं, जिनमें 14 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनके अलावा 3 संदिग्धों की रिपोर्ट नहीं आई है। चूरू जिला मुख्यालय पर लॉकडाउन के 8वें दिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दी। चौक चौराहों पर तैनात पुलिस जहां लोगों से पूछताछ कर शहर में जाने दे रही है, वहीं आपनी सखी पुलिस द्वारा आज मूचीवाड़ा और चांदनी चौक इलाके में गश्त की गई। इस दौरान सड़कों पर बिना किसी कारण के घूम रहे युवाओं से पुलिस ने उठक बैठक लगवाकर उनकी गलती का एहसास करवाया। आवश्यक वस्तुओं के अलावा खुली दुकानों को बंद करवाया गया, तो घरों के बाहर बैठी महिलाओं को घरों में रहने की हिदायत दी गई। आपनी सखी पुलिस गली मोहल्ले में जाकर लोगों से घरों में रहने की समझाइश करती नजर आई। लॉकडाउन के दौरान जिले में शराब ठेके बंद होने का फायदा उठाकर जहरीली शराब बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से भी लोग नहीं चूक रहे हैं। भालेरी थाना पुलिस ने जोड़ीपट्टा चारडान गांव के खेत में नकली शराब बनाते लीलूराम धानक को गिरफ्तार किया है, जिसे आज चूरू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 14 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश दिए हैं। दरअसल आरोपी लीलूराम धानक खेत में नकली शराब बना रहा था, जहां 8 से 10 लोग मौजूद थे। मौके पर पहुंची भालेरी थाना पुलिस ने आरोपी के पास से 20 लीटर अवैध शराब भी नष्ट करवाई। आपको बता दें कि रविवार को सालासर थाना पुलिस ने भी 450 लीटर स्प्रिट जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसपी तेजस्विनी गौतम ने अपील की है कि इस तरह की नकली शराब का सेवन न करें, इससे जान भी जा सकती है। कल दिनांक 29/3/2020 को लीलूराम पुत्र शैलीराम जाति धांग निवासी जोड़ी अपने खेत में हथकड़ अवैध देसी शराब बना रहा था तथा 5-7 आदमी और बिठा रखे थे, जो लॉकडाउन के अंतर्गत धारा 144 CRPC का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसकी पालना में अवैध शराब में भट्टी के उसको न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दिनांक 13/4/2020 तक जिला कारागार चूरू में जेसी भिजवा दिया।
नवाचारों के प्रयोग में लक्ष्मीपत सिंघानी एकेडमी बिसाऊ चूरू सदैव ही अग्रणी रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लॉकडाउन में जहां हमें घरों में सुरक्षित किया गया है, वहीं कुछ क्रियाकलाप ऐसे भी हैं जो अति आवश्यक होते हुए भी रुक गए हैं। इन विकट परिस्थितियों में भी छात्रों के शैक्षिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मीपत सिंघानी एकेडमी बिसाऊ चूरू ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर शिक्षा के क्षेत्र में चूरू जिले में एक नई मिसाल कायम की है। नव शैक्षिक सत्र अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से विधिवत जारी रहेगा। प्राचार्य रहमत अली ने बताया कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं का शैक्षिक सत्र मार्च से ही प्रारंभ कर दिया गया, जिसे लगातार जारी रखते हुए 23 मार्च से ही कक्षा 10 और 12वीं की ऑनलाइन क्लासेस विधिवत रूप से निर्बाध गति से चल रही है। Good afternoon. I am Vanshika Asrani and I am a student of Lakshmipat Singhania Academy, Bissau. I am very thankful to our principal sir, Mr. Rahmat Ali, who has provided us with the benefit of online classes. I have attended these online classes and these online classes are indeed very beneficial and advantageous, especially under the ongoing situation. Coronavirus is a pandemic and due to this, our Prime Minister Narendra Modi has declared a lockdown of 21 days. Good morning everyone, this is Prachi Sharma from class 10th. Today I am here to share my experience with you regarding the online classes which we are getting nowadays. Friends, due to this whole lockdown, I was in a great panic that how my syllabus will be completed, how all the things will go on. But in such a critical situation, our Lakshmipat Singhania School's management and our Honorable Principal Sir, Mr. Rahmat Ali, made a great effort and provided us online classes. Good morning everyone, this is Priyanka of class 10th. Our school Lakshmipat Singhania Academy Bissau is providing online classes for classes 6 to 12. These classes are of very much beneficial for us. Teachers are putting lots of efforts for completing our syllabus on time. These classes are of very much advantage in this free time for us. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आज सरदार शहर और रतनगढ़ क्षेत्रों का भ्रमण कर लॉकडाउन के दौरान सुनिश्चित की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया और आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सरदार शहर एवं उड़सर लोडेरा गांव में होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों के घर जाकर उनके घर वालों पड़ोसियों के इस संबंध में फीडबैक लिए और हिदायत दी कि पाबंद किए गए व्यक्ति होम आइसोलेशन का उल्लंघन नहीं करें। इस दौरान उन्होंने सरदार शहर में भीलवाड़ा एवं ओमान से आए व्यक्तियों की तबीयत एवं आइसोलेशन के पालन के बारे में पूछताछ की। इसी प्रकार उन्होंने उड़सर लोडेर में आइसोलेटेड व्यक्तियों के घर जाकर बातचीत की। इस दौरान एसडीएम रीना छिपा, तहसीलदार सुभाष सैनी आदि साथ में रहे। जिला कलेक्टर ने रतनगढ़ में उपखंड अधिकारी गौरव सैनी, डीवाईएसपी प्यारेलाल सैनी सहित संबंधित उपखंड अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि लॉकडाउन की इस ढंग से पालना कराएं कि आमजन को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में कोई दिक्कत न हो तथा कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो। चूरू में भामाशाह काशीराम क्याल परिवार द्वारा कोरोना महामारी लॉकडाउन के अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की 3 दिनों से लगातार सेवा की जा रही है। समाजसेवी प्रमोद क्याल ने बताया कि फल और बिस्कुट व चाय की सेवा प्रदान की जा रही है। शहर के सभी स्थल पर टीम वर्क में पुलिस की हौसला अफजाई की जा रही है। इसके अलावा क्याल परिवार द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को खाद्य सामग्री के पैकेट दिए गए हैं। 3 दिन से बनाई गई मोबाइल टीम के सदस्य हर्ष क्याल, मुरारी, पवन क्याल, हिमांशु आदि के द्वारा सेवाएं दी जा रही है। ऐसा है, अभी इतनी बड़ी विपदा आई हुई है तो हम भी हमारी तरफ से यही चाहते हैं कि छोटा मोटा हमारी तरफ से भी योगदान करें, सहयोग करें। तो प्रशासन के लिए भी ये चाय वाय की व्यवस्था हम कर रहे हैं और गरीब आदमियों के लिए कितने भी हम घरों में वितरण कर रहे हैं। और कब से चल रहा है कार्यक्रम भी आपका? जब तक हमारी कोशिश यही है, जब तक हमारा कैपेसिटी है उस अनुसार हम देंगे। अच्छा, फल फ्रूट भी बांटे जा रहे हैं आपके लिए? फल फ्रूट ये प्रशासन के लिए फल फ्रूट है, चाय है, बिस्कुट है, इसकी व्यवस्था की है। तो ये पूरे दिन ड्यूटी देते हैं तो उसके ऊपर अपने। कब से चल रहा अभियान आप? हाँ। कितने दिन हो गए? ये हमने आज हमारा ये 30 दिन। चूरू जिले के रतननगर थाना पुलिस ने NH-52 पर ऊंटवालिया गांव के पास नाकाबंदी के दौरान लॉकडाउन तोड़कर एम्बुलेंस में छुपकर यात्रा कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एम्बुलेंस को भी जब्त कर लिया गया। रतननगर थानाधिकारी लूणकरण सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक 6 लोग एम्बुलेंस में छुपकर अंबाला कैंट से पांचू बीकानेर की यात्रा कर रहे थे, जिनमें रजनीश निवासी अंबाला तथा पांचू जिला बीकानेर के हनुमानाराम जाट, भूमाराम जाट, चेतन जाट, हरिराम जाट और जगदीश को गिरफ्तार किया गया। राजा देसर में अंत्योदय परिवार बीपीएल एवं खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को राशन का वितरण का कार्य शुरू किया गया। नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के तहत अंत्योदय परिवार को 35 किलो
तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े और बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राशन की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। राशन में सिर्फ गेहूं वितरित करने से जरूरतमंद लोगों में असंतोष देखा गया। कस्बे में लॉकडाउन को लेकर पुलिस द्वारा दी गई चेतावनी का काफी प्रभाव सामने आया है। पुलिस ने 3 वाहनों को सीज किया तथा लोगों को वाहन लेकर सब्जी और परचून का सामान लेने न आने की तथा बिना कार्य सड़क पर न निकलने की हिदायत दी। बाजार में सन्नाटा छाया रहा। पुलिस टीम ने एसएचओ सुरेंद्र राणा के नेतृत्व में आसपास के गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को लॉकडाउन की पालना में बाहर न निकलने की चेतावनी दी। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार अप्रैल माह का राशन वितरण शुरू कर दिया गया है, जिसमें कोरोना वायरस का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत राशन वितरण होगा। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन की जा रही है और निर्देशित किया गया है राशन डीलर्स को कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा देर ना लगाएं, ज़्यादा भीड़ ना करें और जल्दी से राशन वितरण करके लोगों को घर रवाना करें। बिसाऊ में केंद्र सरकार के लॉकडाउन की समुचित पालना करवाने के लिए शाम पुलिस बल ने पैदल मार्च किया। डिप्टी नीलकमल के नेतृत्व में थानाधिकारी रामपाल मीणा एवं पुलिस के जवानों ने पैदल मार्च कर निर्देशों की पालना नहीं करने वालों को कड़ा संदेश दिया। डिप्टी ने बताया कि कोरोना वायरस की विश्वव्यापी समस्या के निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अपने घर से बाहर कोरोना वायरस के विश्वव्यापी प्रकोप को देखते हुए पूरे देश में ही जो मोदी जी का लॉकडाउन है और श्रीमान एसपी साहब की तरफ से ये निर्देशित किया गया है कि सभी जो बड़े बड़े कस्बे हैं और इनमें लोगों को जागरूक करने के लिए एक बार अनाउंस करो और पैदल मार्च करो। इसी के अनुपालना में ये पैदल मार्च कल मंडावा और मलसीसर में हुआ था, आज बिसाऊ और बगड़ में होने जा रहा है। बिसाऊ में नायब तहसीलदार बजरंग कुलहरी ने किराना व्यापारियों से कहा है कि वॉलंटियर को ही सामान देना है। हर वार्ड से 5 वॉलंटियर बनाए गए हैं, या तो वॉलंटियर नहीं तो सामान की होम डिलीवरी की व्यवस्था करनी होगी। नायब तहसीलदार ने सोमवार शाम व्यापारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी व्यापारियों के नाम और नंबर के पैम्पलेट प्रिंट करवाकर लोगों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। कुलहरी ने सख्त लहजे में कहा कि अधिकृत वॉलंटियर के अलावा लॉकडाउन में बेवजह बाहर घूमने वालों को पकड़कर क्वारंटाइन वार्ड चुड़ैला में भर्ती संदिग्धों की सेवा करने के लिए भेजा जाएगा। कल से अपनी जो व्यवस्था के तहत ऐसा करेंगे कि भाई जो वार्डों में वॉलंटियर्स निर्धारित किए गए हैं केवल उन्हीं को सामान देना है और वार्डों में घोषणा नगरपालिका के द्वारा ये करवा देंगे कि केवल वॉलंटियर्स को ही उधर जाना है। हर वार्ड से 5 वॉलंटियर बनाए गए हैं जो वार्ड की सेवा के लिए जो भी सामान लाना ले जाना है, और आप लोगों को भी यही देखना है कि केवल उन्हीं को दिया जाए। या कोई फ़ोन करता है तो आप ऑनलाइन व्यवस्था, इसके लिए आप सभी अपना डिटेल्स का एक पैम्पलेट बना लीजिए और पैम्पलेट बना के सुबह जो न्यूज़पेपर जाएगा उसके अंदर भिजवा दिए जाएंगे, तो आपके नंबर सभी घरों के पास पहुंच जाएंगे। आपके पास फ़ोन आएगा, आप घर वालों को बता दीजिए, वॉलंटियर आपके वार्ड में है उसको भेज दीजिए। समय को आने की ज़रूरत नहीं है, सामान तोल के तैयार करके रखा हुआ है। राजलदेसर के ग्राम पंचायत लाछड़सर के प्रशासक ग्राम विकास अधिकारी के निर्देश पर कनिष्ठ सहायक ताराचंद जाखड़ ने गांव के भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन, पंचायत समिति भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बैंक और बस स्टैंड पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करवाकर गांव को सैनिटाइज करवाया गया। जाखड़ ने ग्रामीणों को लॉकडाउन की पालना में बेवजह घर से बाहर न निकलने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वैन के साथ एडवोकेट गोविंद सिंह कटोड़ एवं एडवोकेट सुरेंद्र जायसवाल ने राजलदेसर कस्बे में अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी तथा 1 मीटर की दूरी बनाए रखने, मुंह पर मास्क लगाने और बेवजह घर से बाहर न निकलने हेतु संबंधित दिशा निर्देश दिए।
एडवोकेट कटोर ने कहा कि जो लोग अन्य जिलों और राज्यों से अपने कस्बे और गांव में आ रहे हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधित जांच करवाई जानी जरूरी है। इसके लिए हम सबको जो ध्यान रखना होगा वो हमें रखना चाहिए। राजलदेसर में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मजबूर परिवार को घर घर जाकर राशन सामग्री वितरित की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष आरिफ बगड़, जयप्रकाश सोनी, मोहम्मद जब्बर खोखर, नबी बख्श निर्वाण, जाकिर सोफिया बगड़, रिजवान बगड़ आदि इस मौके पर मौजूद थे। इसी प्रकार असगर निवारिया की ओर से 200 पैकेट खाद्य सामग्री के वितरित किए गए। रतनगढ़ में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के अंतर्गत गरीब, असहाय और दिहाड़ी वर्ग जनों को भूखा न रहना पड़े, ऐसी सेवार्थ भावों के साथ पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा के सानिध्य में स्थानीय शिवाजी सेवा संस्थान के द्वारा कस्बे के विभिन्न वार्डों में घर घर जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जनता रसोई का अवलोकन करते हुए पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने कहा कि इस आपदा के विकट समय में हम क्षेत्र की जनता के साथ है। क्षेत्र में भूखे पेट सोए ना, इसके लिए घर घर भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं तथा जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यह सेवा निरंतर जारी रहेगी, जिसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। संस्था अध्यक्ष पूर्व पालिका अध्यक्ष किशोरलाल बील, पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, विकास रेणवा, सौरभ रेणवा, मनीष रेणवा ने इस सेवार्थ कार्य का श्री गणेश किया तथा नगर के अनेक वार्डों से मिली सूचना के अनुसार भोजन के पैकेट बनाकर घर घर बंटवाए गए। वहीं सहायक थाना इंचार्ज गोपीराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उक्त बनाए जा रहे खाने के पैकेट्स को अपने वाहन के माध्यम से कस्बे की सीमा के नेशनल हाईवे और मेगा हाईवे राजमार्ग पर पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे सैकड़ों पीड़ितों को संस्था द्वारा प्राप्त पैकेटों को बांटकर अतुल्य सहयोग दिया। धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मनुष्य जन्म लेकर एक इतनी बड़ी मानवता की सेवा की है। अपने यहाँ भी जो रतनगढ़ में मधुपुर जगह जगह पर संस्थाएं हैं, भामाशा है, वो मदद कर रहे हैं। हमारे यहाँ शिवाजी सेवा संस्थान में भी एक बहुत बड़ा कैंप शुरू किया हुआ है। हम लोगों ने तो लगभग सोचा था कि भी 2-3 दिन से लोगों का फोन आया था कि भाई जी 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, तो मन में बड़ी पीड़ा हुई कि हमने इस धरती पर जन्म लिया, हमारा दायित्व है इसके प्रति कि अगर कोई भूखा सोए तो धिक्कार है हमें। तो हमने ये 500 आदमियों के हिसाब से कैंप शुरू किया था, पर मैं देखता हूँ कल ये 2600 लोगों को तो भोजन पैकेट भेज चुके थे। उसके बाद में भी जो कार्यकर्ता है वो सब बता रहे थे कि 400 ऑर्डर पेंडिंग रह गए। अभी आज भी सुबह 6 बजे से लगी हुई है, पूरी टीम लगी करी हुई है। गाड़ियों के द्वारा हम लोग जहाँ के फोन आ जाते हैं वहाँ पर घर दूसरे मोहल्ले में इलाके में उनके घर पर ही जाकर देकर आते हैं, बोनट पर रख जाते हैं, आप ना उठाकर ले जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस संघर्ष में हम बहुत ज़बरदस्त जीतेंगे, क्योंकि धर्म की जड़ हरी होती करती है। जहाँ भी पुण्य और हो तो जो लोगों के भाव है जिनके पास है वो दे रहे हैं। हमारे आदर्श राजकुमार जी रेणवा जो पूर्व राजस्थान सरकारी मंत्री थे, उनके सोचने से ये कार्यक्रम चल रहा है। और जो डेली मजदूरी करने वाले लोग थे, जो मांग के खाने वाले थे, जो ठेला रेडी लगाते थे, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कल शिवाजी सेवा संस्थान के सौजन्य से जो आज पूरे देश में कोरोना आपदा है, उसके संदर्भ में शिवाजी सेवा संस्थान ने जो असहाय है और जो गरीब है और जो जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए हमने ये एक व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत सभी कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं और बहुत उत्साह के साथ जो निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। पूरे रतनगढ़ शहर में जिनको आवश्यकता है उनको हम ये भोजन के पैकेट्स पिला रहे हैं। एक प्रण लिया है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे, तो इसके दौरान हम एक प्रोग्राम चालू किया है जनता रसोई, जिसमें जो भी हैंड टू माउथ लोग हैं जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, उन लोगों के लिए और खाने का प्रबंध किया है। उनके घर से हमको फ़ोन आ रहे हैं, लगभग हमने 12-13 नंबर दिए हैं, उन पे फ़ोन आ रहे हैं और वही लोग आगे और जाके उनको घर पे ही सप्लाई करें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यापारी और व्यक्ति द्वारा कालाबाजारी और मुनाफाखोरी किए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। एडीएम ने बताया कि दुकानदारों को विभिन्न खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची दुकान पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में लॉकडाउन के समय उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तु मिल जाए। इसके लिए सभी खुदरा विक्रेताओं की दुकानों पर वस्तुओं की मूल्य सूची चस्पा होनी आवश्यक है।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किराना, आवश्यक वस्तुएं, दवाइयों, उचित मूल्य दुकान, डेयरी, बूथ, सब्जी और फ्रूट की दुकान, पेट्रोल पंप, आटा चक्की के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि एक समय पर उनकी दुकान पर 5 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहे। साथ ही ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 1 मीटर की दूरी बनाए रखने की मार्किंग की जाए। कोरोना को लेकर प्रशासन पूरा मुस्तैद है और समस्त तैयारियां हर एंगल से हमारी तैयारियां कंप्लीट हैं। जो भी चिन्हित संदिग्ध लोग हैं उनको होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन की जो है व्यवस्थाएं हमारी जो टीमें हैं वो फील्ड में कर रही है। दूसरा, जो अभी रिसेंटली स्टेट से बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हम उनको वहीं पे आइडेंटिफाई करके उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उनको हम पृथक से अलग से हम जैसे स्कूलों में, धर्मशालाओं में उनको ठहराने की और उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो टीमें हैं वो डोर टू डोर सर्वे करके और ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के लक्षण जिनके प्रकट हो रहे हैं या कोई बाहर से आने की किसी की हिस्ट्री है, तो इन सब के डाटा में कलेक्ट करके और संबंधित को जो भी उससे संबंधित निर्देश हैं वो देके हम उनकी पालना सुनिश्चित करवा रहे हैं। दूसरा, इस लॉकडाउन बंद के कारण कुछ परिवारों की जो है आजीविका नहीं चलने के कारण जो खाने पीने की उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसकी भी हम पूरी सुनिश्चितता कर रहे हैं। हम रेड क्रॉस के माध्यम से जो है खाद्य सामग्री के जो सूखी जो खाद्य सामग्री है वो हम उनको आपूर्ति कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते रतनगढ़ में राजस्थान दिवस पर भले ही कोई बड़े आयोजन नहीं हुए हों, पर ऐसे कार्यक्रमों में निरंतर सक्रिय रहने वाले इसे अपने तरीके से मनाने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। कुछ ऐसा ही किया लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठे प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने। उन्होंने दिन निकलते ही राजस्थानी आन बान और शान के प्रतीक पगड़ी सिर पर धारण कर मरुधरा राजस्थान को गौरवान्वित करने वाला नया गीत धरती धोरारी सारी दुनिया के मनड़े भाई रे लिखा और घर में ही देसी तरीके से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर इस धमाल पर नृत्य करते हुए इसे सोशल मीडिया पर प्रेषित किया। दोरारी सारी दुनिया के मनड़े भाई रे। रतनगढ़ में लॉकडाउन के चलते दिन में 12 से शाम 4 बजे तक राशन और सब्जी की दुकानें खोली जा रही है। ऐसे में कालाबाजारी की भी प्रशासन को शिकायतें मिल रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तहसीलदार फारूक अली ने पुलिस के साथ बाजारों का निरीक्षण किया तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्धारित दर से सामान बेचने के आदेश दिए। उन्होंने ग्राहकों से भी खरीदे गए सामान का मूल्य पूछकर व्यापारियों द्वारा बनाई गई लिस्ट की पुष्टि की। बाजार में कुछ स्थानों पर ग्राहकों की भीड़ देखकर उन्होंने सोशल डिस्टेंस रखने की बात भी कही। इस दौरान गिरदावर निरंजन शर्मा सहित पुलिस जाब्ता भी उनके साथ में था। किराना दुकानों की और सब्जी मंडी की 2 दुकानों का सर्वे किया गया। उनका देखा गया कि उनकी रेट वाजिब है या नहीं है। सबने रेट लिस्ट लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है। किसी ने रेट लिस्ट नहीं लगा रखी थी तो उनको समझाया गया और कि आप रेट लिस्ट लगा लीजिए, तो रेट लिस्ट सब लोग लगा लेंगे और रेट लिस्ट के हिसाब से ही सामान बेचेंगे। और आमजन से भी मेरा यही निवेदन है कि रेट लिस्ट के हिसाब से ही सामान लेवे। रेट लिस्ट से ज़्यादा पे कोई यदि सामान बेचता है तो आप उसकी शिकायत करें। चूरू के गांव बिदासर में तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल बर्बादी के कगार पर है। यहां बारिश और ओलावृष्टि से ग्राम बालेरा के किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बालेरा के किसान रेवंत राम मंडा के खेत में लाखों की लागत से स्थापित किए गए ग्रीन हाउस पर तेज अंधड़ और ओले गिरने से खीरे की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ तो कोरोना वायरस का कहर जारी है तो दूसरी ओर कुदरत के कहर ने किसानों को निराश किया है। ग्राम बालेरा और आसपास के किसानों की रबी की फसल जिसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, इसबगोल सहित अनेक फसलें 80% बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बारिश आई है, हमारा ग्रीन हाउस है, भी में फसल बाढ़ है, वह पूरी नष्ट हो गई है। बहुत गड़ा तूफान बारिश हुई है, पूरी फसल खराब हो गई। हमारे इसबगोल है, हमारा कणक है, सरसों बाढ़ है, पूरी नष्ट हो गई। मैं केस्तूराम मंडा ग्राम बालेरा से बोल रहा हूँ कि 25 तारीख को ओलावृष्टि हुई, बहुत भयंकर है। ओलावृष्टि और ओला अच्छा पड़ा, एक ग्रीन हाउस को सत्यानाश हो गया। ग्रीन हाउस को तिरपाल भी फाट गया है और ग्रीन हाउस की फसल भी लगभग 100% खत्म हो चुकी है। ओलावृष्टि और बरसात और तूफान आयो तो वो पोली हाउस को जो प्लास्टिक लगाइडो तो सगलो फाट चुकियो है। बीमारी कर कीटाणु वगैरह बारे के हवार कीटाणु बढ़ने फसल माल होगी नष्ट, भारी नुकसान हो गया किसान का। तो
और तो भारी नुकसान सहन करनो बूथे के बारे की बात है। अतः सरकार को निवेदन है कि इनकी माँ को बीमा भी रेडी है और कि इनकी सहयोग सरकार करे तो किसान जिंदा रह जाए, नहीं जा किसान अब क्या मुझे तो रही है। रतनगढ़ में कोरोना वायरस से बचाव हेतु ग्रामीण भी सावचेत है। तहसील के ग्राम पंचायत टीडियासर के गांव हरदेसर निवासी भागीरथ प्रसाद नायक ने सेवा भाव दिखाते हुए ग्रामवासियों को मास्क वितरित किए। साथ ही पूरे गांव में सैनिटाइज का छिड़काव करवाया गया ताकि वायरस के संक्रमण से ग्रामवासियों को निजात मिल सके। अरे बॉडी फास्ट कर दी यार, पानी डालो पानी। अरे बाल्टी उतार बाप, डूब नहीं हो रहा। पानी डालो बॉडी तेज होगी। चूरू के गांव घांगू में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर गांव के सभी सार्वजनिक स्थलों के साथ ही गांव को सैनिटाइज किया गया। घांगू CHC से शुरू कर चूरू जाने वाले मुख्य रास्ते से होते हुए ग्राम सेवा सहकारी समिति और राजकीय विद्यालयों के पास से मुख्य बाजार में सभी दुकानें, बैंक और गांव में गलियों में दवा का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइज के लिए दवा घांगू CHC की ओर से उपलब्ध करवाई गई और सैनिटाइज करने की मशीन और ट्रैक्टर सद्दाम हुसैन व्यापारी की ओर से निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया और गांव के स्वयंसेवकों ने छिड़काव करने में अपना सराहनीय सहयोग दिया। घांगू CHC प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद एहसान गोरी ने बताया कि गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाकर गांव के सार्वजनिक स्थानों और गलियों को सैनिटाइज किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता लखेंद्र सिंह के नेतृत्व में घांगू के स्वयंसेवक युवाओं ने दवा छिड़काव को सफल बनाया। गांव घांगू के सामाजिक कार्यकर्ता संदीप कपूरिया भी अपनी गाड़ी पर माइक लगाकर घांगू क्षेत्र के लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और लोगों को पूर्णतया घरों में रहने के लिए जागरूक करते रहे और इस मुहिम में राजेंद्र कुमार बड़वड़ बखूबी अनाउंसमेंट करके उनका साथ निभाते रहे। सर, आज घांगू में जो सैनिटाइज किया गया है तो उसमें क्या क्या किया गया है? आज घांगू गांव में घांगू पंचायत क्षेत्र में जैसे कि हमने 2 दिन पहले ही दांदू का जो क्षेत्र है उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवा के उसको पूर्ण कर लिया है। आज हमने घांगू के जो मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे आवागमन ज़्यादा होता है, लोगों की चहल पहल ज़्यादा हो जाती है, उन एरिया में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव अच्छे से करवा दिया है। पूरे घांगू में 9 वार्ड है। हमारा उद्देश्य है कि पूरे 9 के 9 वार्ड हम कंप्लीट करें, उनको पूर्ण करें। ये घांगू का क्षेत्र पूर्ण सैनिटाइज करने के बाद में हमारा अगला लक्ष्य रहेगा कि सुल्तानपुरा हमारा सब सेंटर है, उसके बाद में बास जैसे का हमारा सब सेंटर है, उनके अंदर में भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवा के उनको सुरक्षित कर लिया जाए। ये जो हमारी गाड़ी है ये 2-3 दिन से इस गाँव के अंदर लगाई हुई है। हम लोगों को कोरोना बचाव के लिए सुझाव जागरूक कर रहे हैं। गली मोहल्लों में, हर गली मोहल्लों में जाकर जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनको सामान भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इस कोरोना से बचने के लिए घर में रहना होगा लोगों को और बचाव करना होगा। क्या नाम आपका? संदीप कपूरिया। अंदर सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया गया और सभी युवा साथी साथ आए, उन्होंने सबने साथ मिलके सभी पूरे गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, गली गली के अंदर जाके ट्रैक्टर के द्वारा मशीन से छिड़काव किया गया। सभी धर्मों, सभी जाति समुदाय के लोग साथ में थे, सभी ने अपना पूर्ण सहयोग दिया और सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि हमें इस कोरोना की लड़ाई को जल्द से जल्द मिटाना है। क्या नाम आपका? लखेंद्र सिंह राठौड़। धन्यवाद। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।